भगवान। राम शरण को बोली थी बेटा रमेश को फोन कर देना, लगता है पागल भूल गया, नहीं तो अब तक हमारा बच्चा आ गया होता। अरे माँ, आप कहें आप फोन न करें। अरे वो भैया आ भी चुके हैं। क्या? हाँ, कहाँ है भैया? अपने दोस्तों से मिलने गए हैं गांव में। देख उनका सूटकेस मैं लाया हूं। नहीं माँ, तुझे मेरी कसम है माँ, भैया के सामने आंसू मत बहाना। इतने दिनों के बाद आ रहे, अगर तुम रोगी उनके दिल के ऊपर क्या गुजरेगी माँ? पहले मैं जब भी कभी घर आया करता था, दूर से ही अपनी मां को आवाज दिया करता था, तो मेरी मां दूर से देखते ही दौड़कर वो अपने गले से मुझे लगा लिया करती थी। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं कि मां आंगन में बैठकर रो रही है। और आज ये मैं क्या देख रहा हूं मालिक कि मेरी मां ने ये अपना कौन सा रूप धारण किया है।
बरसों बाद ये तेरा बेटा रमेश कुमार घर पर आया तो मैं क्या देख रहा हूं? आज तेरी आंखों में आंसू। और मां, आपने ये कौन सा रूप धारण किया है? आंखों से आंसू बह रहे हैं मां। क्या मेरे यहां आने से आपको खुशी नहीं हुई क्या मां? ऐसी बात नहीं है मेरे बच्चे। तो क्या बात है मां? क्यों रो रही है आप? तू जानना चाहता है? हाँ, मैं जानना तो मेरी बात सुन लीजिए। क्या बात है? यही सच्चाई है मेरे लाल। चंद रुपयों के खातिर जमींदार विक्रम सिंह तेरे बाबूजी को गोली मार दिया। नहीं मां, नहीं। ये आप क्या कह रही है कि चंद रुपयों के कारण जमींदार विक्रम सिंह ने मेरे बाबूजी को गोली मार दिया? अरे आखिर कितने रुपयों की बात थी जिसकी वजह से वो जमींदार विक्रम सिंह ने मेरे बाप को गोली मार दिया? केवल 500 रुपए के लिए। महज 500 रुपए के खातिर अरे उस हरामखोर जमींदार विक्रम सिंह ने मेरे बाप को गोली मार दिया। लेकिन मां, बचपन से लेकर आज तक बाबूजी ने ना आपने हम दोनों भाइयों को कभी भी ये नहीं बताया कि बाबूजी जमींदार विक्रम सिंह के हाथ से कर्ज लाए थे। आखिर ये कब की बात है मां? ये उस समय की बात है जब तुम दोनों भाई छोटे छोटे थे। एक दिन की बात है, घर में खाने को कुछ नहीं था। तुम दोनों भाई भूख से तड़प रहे थे। तुम्हारी भूख तुम्हारे बाबूजी से देखी नहीं गई। भागकर जमींदार की हवेली गए और वहां से 500 रुपए खर्च लाए। लेकिन गरीबी के कारण, उनकी बीमारी के कारण हमको पैसे वापस नहीं कर पाए थे भैया। एक दिन जमींदार हमारे झोपड़ी पर आया और उस 500 के एवज में हमसे 5000 रुपए मांगने लगा। 5000? मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी। मैं उसके सामने हाथ जोड़ी, पैर पड़ी कि बाबू साहब, जैसे आप इतना दिन शांत रहे, ज्यादा नहीं, मुझे 1 महीने की मोहलत और दे दो, क्योंकि अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, कमाने लायक हो गए। 1 महीने में किसी ना किसी तरीके आपका पाई पाई चुका दूंगी। लेकिन नहीं, उस दरिंदे ने हमारी एक बात नहीं सुना भैया। हमारी आंखों के सामने उठाया
कि आप लोगों ने मुझे संदेशा तक नहीं दिया। क्या मैं इतना बड़ा बदनसीब बेटा हो गया कि मैं अपने बाप का कफन दफन भी नहीं कर सका? नहीं भैया, उस वक्त मुझे तो होश नहीं था। मैं तो सोची थी कि किसी ने तुम्हारे पास फोन किया होगा। नहीं माँ, किसी ने। मैं तुम्हारी राह देखती रही, तुम आए नहीं। हमें कुछ नहीं पता कि किसी ने फोन किया, बताया कि नहीं बताया। लेकिन माँ, उस जमींदार विक्रम सिंह ने 500 रुपया के कारण मेरे बाबूजी को गोली मार दिया। एक बात ये बताओ माँ कि उस वक्त बड़े भैया कहाँ थे? मुन्ना, तेरे बाबूजी बीमार थे, घर में एक पैसे नहीं था, और तेरे भैया घर में किसी से बताया नहीं, चला गया विक्रमपुर शहर काम करने के लिए। वहां से वापस आया तो क्या देख रहा है कि दरवाजे पे बाप की लाश पड़ी है। जिस तरीके तू पूछ रहा है से पूछने लगा, मैंने सारी बात बताई। एकदम से पागल सा हो गया हमारा बच्चा। लाश को दफनाने के बाद सीधा वहीं से भागता हुआ जमींदार के हवेली। मैं रोकती रही, पीछे पीछे भागती रही, लेकिन एक नहीं सुना। हवेली पहुंचते ही जमींदार को कुछ भला बुरा कह दिया, बस। जमींदार गुस्से में हो गया, और जानते हो जमींदार ने अपनी आदमियों से भगवा कर मेरे बेटे को जल्लाद के हरा लेकर दिया। तो खा कसमी, दूध की मैया मैं कह रहा, खा कसमी दूध की मैया मैं कह रहा, दूध की तेरे ताकत दिखाऊंगा मैं। जिसने छीना तेरी मांग सिंदूर को, छीन लाऊंगा साले का संसार। साले को छीनने नहीं, तुझे मेरे दूध की कसम है। नहीं मेरे बच्चे, इसी तरीके, ठीक इसी तरीके एक बेटा खो चुकी हूं। अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी माँ, ये तेरी माँ जीते जी मर जाएगी। ये बदलने की भावना, ये बदलने की भावना अपने दिल से निकाल दो मेरे बच्चे, निकाल दो। रो नहीं माँ, रो नहीं। आखिर आपको अगर कुछ हो जाएगा तो इस दुनिया में मेरा कौन बचेगा माँ? मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे कि आपके दिल को ठेस पहुंचे। या मालिक, कितनी बड़ी खुशी लेकर ननिहाल से चला था कि चल रहा हूं, ये खुशखबरी अपने बाबूजी को, अपनी मां को, अपने भाई को सुनाऊंगा तो वो खुशी के मारे मुझे अपनी छाती से लगा ले। मुझे क्या मालूम था मालिक कि घर पर पहुंचते ही मेरा हरा भरा गुलशन ही मुझे उजड़ा हुआ मिलेगा। नहीं मुन्ना नहीं,
ऐसे मत सोचो मेरे लाल। अरे तेरी माँ भी जिंदा है, तो ऐसी कौन सी खुशी लेके आए बाबू? अपनी माँ से तो बता सकता है ना। जानती हो माँ, आपने और बाबूजी ने मुझे जिस उम्मीद से ननिहाल भेजा था, मैं आप लोगों की उम्मीदों पर एकदम खरा उतरा माँ। मतलब? दिन रात मैंने मेहनत करके पढ़ाई किया, और उस पढ़ाई में सबसे बड़ा योगदान हमारे बूढ़े नाना का है। और इस बुढ़ाई अवस्था में मेरे नाना दिन रात मेहनत मजदूरी ईटा गारा कर करके एक एक पैसे इकट्ठा करके उन्होंने मुझे पढ़ाया। जानती हो माँ, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर लिया, और आज ये तेरा छोटा बेटा रमेश कुमार एक पुलिस इंस्पेक्टर बन गया है माँ। हाँ, और यही खुशखबरी लेकर से तो मैं ननिहाल से भागा भागा घर पर आया, लेकिन मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या कर रहा है तू पुलिस की नौकरी पा गया? हाँ माँ। वाह परमात्मा, तेरे लाख लाख शुक्र है मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, जो कभी मैंने अपने सपने भी नहीं सोची थी, आज तू वो करके दिखा गया प्रभु। हो सकता है इसी बहाने अब हमारी गरीबी दूर हो जाए। हाँ माँ, जरूर होगी माँ, लेकिन माँ इसी खुशी के साथ साथ एक दुख की बात भी है। क्या हुआ? वो इसलिए माँ कि अभी अभी तो मैं घर पर आया हूं, और मैं अपनी जन्म देने वाली माँ को अभी भर नजर में देख भी नहीं पाया, और इसी वक्त मुझे आपकी नजरों के सामने से ओंझल होना पड़ेगा। क्या कर रहा तू? कहाँ जा रहा? कहाँ जा रहा भैया? माँ, मुझे आज शाम ही की ट्रेन पकड़कर हैदराबाद के लिए रवाना होना पड़ेगा। काहे? क्योंकि कल सुबह ही मुझे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करना है माँ। तो जाना ही पड़ेगा ही। नहीं मुन्ना, अगर ड्यूटी की बात है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगी। तुम शौक से खुशी खुशी जाओ मेरे बच्चे। हाँ माँ, बस यही मुझे आशीर्वाद दो कि मैं जिस मकसद से जा रहा हूं, मैं अपने मकसद में कामयाब हूं। हमेशा फर्ज की राह पर चलूं, कभी मुझसे कोई गलती ना हो। मुजरिम चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, या कोई भी सगा संबंधी हो, मैं उसके साथ भी वही व्यवहार करूं जो अन्य मुजरिमों को साथ में करूं। और मां, भविष्य में मैं मुझसे ऐसा कोई काम ना हो जिससे कि मेरी वर्दी पर दाग लगे। बस यही आशीर्वाद देकर मां मुझे यहां से विदा कीजिए। मेरे बच्चे, तेरी माँ का आशीर्वाद सदा तेरे साथ है मेरे बच्चे। हाँ मां, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि हमारा बच्चा जहां भी रहे सदा खुशहाल रहे, हमारी भी उम्र लेकर जिए हमारा लाल। अपनी ड्यूटी को बाखूबी पूरी ईमानदारी से निभाना भी। हाँ मां, ए माया, रिश्ता तेरा मेरा
ख्याल रखना। हाँ, ये भाई साहब अपना नाम नहीं बतलाए, लेकिन ये माँ बेटे का सीन देख करके, प्रकाश मिस्त्री जी, ये माँ बेटे का सीन देख करके ये 10 रुपए का पुरस्कार देते हैं। भाई साहब के चरणों में बार बार प्रणाम पहुंचे। माँ, अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूं, आप अपने दिल में फिक्र मत करना, मैं आपकी हाल खबरें लेता रहूंगा और बहुत जल्द मां मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। मैं आपको इस तरीके से यहां पर जिल्लत भरी जिंदगी जीने नहीं दूंगा। और मां, कसम है तेरे बहते हुए आंखों से एक एक आंसुओं की, कि जिस तरीके से उस जमींदार विक्रम सिंह ने तेरी मांग का सिंदूर उजाड़ा है, उसी तरीके से एक न एक दिन मैं उस हरामजादे को कानून के ऐसे जाल में जकड़ूंगा और जकड़ करके उस हरामखोर को ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदगी भर जेल में चक्की पीसता रह जाएगा। जा रहा हूं मां, मुझे आशीर्वाद दो। अगर इसी तरीके से आप रोती रहेंगी तो मैं यहां से जा नहीं पाऊंगा मां। अरे, अपने बेटे को हौसला बंधा मां। जाओ भैया, भगवान मुझे सदा खुशहाल रखे। अपना ख्याल रखना मां। सदा तो उसे खुशहाल रखना मालिक। हमारा बच्चा हमारी भी उम्र लेकर जिए मालिक।